Hello and welcome. We are beginning a new chapter in algebra, which is chapter number 1, linear equation in two variables. Okay, so before we begin anything, let us understand the various terms in the title of this chapter, linear equation in two variables, right? So what is the meaning of the word equation? What is the meaning of the word equation? So whenever you have an equal to sign, it's an equation. Okay, तो इसके लेफ्ट साइड में अगर मैंने 2x लिख दिया, यहाँ पे समझो मैंने 10 लिख दिया, this is an equation. 3x plus 2y is equal to 13. This is an equation. 8x square is equal to 15z. This is an equation. 3x square plus 2 is less than 4. Is this an equation? यहाँ पे equal to sign दिख रहा है क्या? Equal to sign नहीं है, तो this is not an equation. Okay. Another example. 3x square y plus 7x is equal to 6. Is this an equation? All you have to see is equal to sign है क्या? अगर equal to sign है तो वो equation है. Okay? So इसमें से कौन से equations है? The first one, second one, third one, and the last one. This fourth one is not an equation क्योंकि equal to sign नहीं है. Okay? So we are clear with what is equation. Equation क्या होता है? जहाँ जब भी equal to sign आएगा तब उसको हम equation बोलेंगे. Okay? So first word that we have learned today is equation. Next we have to learn what are variables. Variables का मतलब क्या होता है? Okay? So variable ये कौन से वर्ड से बना है? Variable. Okay, variable कौन से वर्ड से बना है? Vary. V-A-R-Y. और vary का मतलब क्या होता है? Change. Okay? So variable का मतलब vary करना, vary का मतलब change होना. Okay? So इनमें से कौन से ऐसे चीजें जो चेंज हो सकती है? x का वैल्यू फिक्स्ड है क्या? नो. यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे z, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे x. तो जो कुछ भी रेड में है वो सब वेरिएबल्स है. ओके, सो ऑल दीज आर वेरिएबल्स. जनरली वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स. ओके, ये सब वेरिएबल क्यों बोलते हैं इनको? कि इनका वैल्यू चेंज होता रहता है. यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 2 को 10 के नीचे लेके जाओ, सो 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा. यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, बट यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और. तो हर सम में इस लेटर x का वैल्यू चेंज होने वाला है, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. राइट? इट इज नॉट कांस्टेंट. लेट मी ऑल्सो राइट दैट डाउन. विल चेंज, इट मीन्स इट इज नॉट कांस्टेंट. तो हर बार इसका वैल्यू चेंज होते रहने वाला है. इसका वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. राइट? इसका ऑपोजिट क्या होगा? वेरिएबल का ऑपोजिट. वेरिएबल का ऑपोजिट होगा कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब डज नॉट चेंज. ओके, सो वेरिएबल का ऑपोजिट कांस्टेंट डज नॉट चेंज. यहाँ पे कौन से कांस्टेंट तुम्हें दिख रहे हैं? सो इफ यू सी 2 का वैल्यू कभी चेंज होने वाला है क्या? 10 का वैल्यू कभी चेंज होने वाला है? 13, 3, 8, 15, 3, 2, 4, 3, 7, 6. इन सब का वैल्यूज कभी चेंज नहीं होने वाला है. सो ऑल दीज आर कांस्टेंट्स. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑल दी एरोस, बट ब्लू में जितने भी मैंने अंडरलाइन किए नंबर्स, दोज विल बी कांस्टेंट. उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल नंबर्स का वैल्यू कभी चेंज होने वाला है क्या? नो. सो नंबर्स का वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाला है. लेट मी सिमिलरली राइट दिस डाउन फॉर इक्वेशन एज वेल. ओके, इक्वेशन ये कौन से वर्ड से आया है? इक्वेशन. ये इक्वल वर्ड से आया है. ओके, इक्वल टू साइन चाहिए इसके लिए. ओके, सो 3 चीजें अभी हमें क्लियर हो चुके हैं. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन यानी जहां पे भी इक्वल टू साइन होगा उसको हम इक्वेशन बोलेंगे. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट वन वाज एन इक्वेशन. सेकंड लास्ट इक्वेशन नहीं था क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन आया, इक्वल टू साइन नहीं आया. देन वी सॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल ये कौन से वर्ड से बना है? वेरी. वेरी का मतलब चेंज होना, विच मीन्स इट्स नॉट कांस्टेंट. तो ये सब जो लेटर्स है एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, जो कुछ भी हम लेटर्स लेंगे जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं, जिसका वैल्यू हम जनरली फाइंड आउट करते हैं, सबको सॉल्व करके उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ओके, इसका वैल्यू चेंज होगा. वेरिएबल का ऑपोजिट होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. राइट? सो यहाँ पे 2, 10, 3, 13, 2, 8, 15 ऑल दीज आर
कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि उनका वैल्यू सेम रहने वाला है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, सो दोज आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ, इक्वेशन में दो वेरिएबल होनी चाहिए, राइट। इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए, तो कौन से ऐसे इक्वेशन, इसमें कितना वेरिएबल है 1 सिर्फ x, इसमें कितने वेरिएबल है 2 x एंड y, इसमें कितने वेरिएबल है x एंड z, तो 2 वेरिएबल्स है, इसमें कितने वेरिएबल्स है सिर्फ x है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो 1 वेरिएबल, यहाँ पे x y x, तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो कौन से इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हो गए, ये है दो वेरिएबल में, ये है दो वेरिएबल, ये है दो वेरिएबल में, सो सेकेंड थर्ड एंड लास्ट वन आर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बाकी में या तो 1 वेरिएबल है या तो 3 वेरिएबल्स है, ओके। सो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें समझ गया, अब हमें समझना है लिनियर का क्या मतलब है, ओके। लिनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिनियर, LINEAR, ओके। सो लिनियर जो वर्ड है इसके पहले 3 लेटर्स देखो, सॉरी 3 नहीं, पहले 4, व्हाट आर द फर्स्ट 4 लेटर्स लिनियर का, LINE, LINE क्या है, लाइन है, सो लिनियर ये वर्ड मिलता है हमें लाइन से, ओके। लिनियर ये वर्ड मिलता है हमें लाइन से। सो लिनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, जिसका डायग्राम अगर तुम ड्रॉ करोगे, जिसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका ग्राफ लाइन मिलेगा, ओके। सो ये जो सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ जो इक्वेशन है उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं एक्स वाई प्लेन में, this is my x axis, this is my y axis, this will be my y dash, this will be my x dash। तो x y प्लेन में अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लाइंस को ड्रॉ कर दूं, इक्वेशंस को ड्रॉ कर दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ड्रॉ कर दूं, तो सेकंड वाला कुछ ऐसा दिखेगा, फिर कोई वाला कुछ ऐसा दिखेगा, फिर तीसरा कोई ऐसा दिख सकता है, ओके। सो ऑल दीज लाइंस व्हेन यू प्लॉट देम, ये जो है सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा एक्स वाई प्लेन पे तो मुझे लाइन मिलेगा, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, उनका डिग्री हमेशा 1 होगा, उनका डिग्री हमेशा 1 होगा। लेट मी मेक श्योर यू कॉपिंग दिस, ओके। इट्स ओके इफ यू डोंट कॉपी दीज एग्जांपल्स, बट इक्वेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, उसके एग्जांपल्स, लाइन, सॉरी लिनियर लाइन से आता है, उसके एग्जांपल्स, एंड उसका मतलब क्या है कि वो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लाइन मिलने वाला। ऑल दिस यू शुड कॉपी इन योर नोटबुक, ओके। यू डू इरेज सम पार्ट्स। लीनियर का एक और मतलब होता है, एंड दैट मीनिंग इज, आई मीन लीनियर का मतलब एक ही होता है, बट एक और वे है जिससे तुम पहचान सकते हो कि कोई इक्वेशन लीनियर है कि नहीं, ओके। सो लेट मी राइट अ फ्यू एग्जांपल्स। 2y plus 3z is equal to 5. 3x square plus 2y is equal to 9. 13xy plus 4 equal to 189. Okay. So I've written 3 examples. तो हमें linear equations का मतलब पता चल गया। linear equations यानी क्या, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बट हमेशा ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करते बैठेंगे। अगर मैंने तुम्हें पूछा, हे फ्रेंड्स कैन यू टेल मी व्हिच ऑफ दीज इक्वेशंस आर लीनियर, तुम अभी इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करते बैठोगे, उसमें बहुत समय लगेगा, राइट। तो विच इज द इजी वे, विच इज द फास्ट वे इन विच वी कैन टेल इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। दोनों में वेरिएबल्स कितने हैं, सब दोनों नहीं, तीनों में वेरिएबल्स कितने हैं, सब में 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे y एंड z 2 वेरिएबल, x एंड y 2 वेरिएबल, x एंड y 2 वेरिएबल, तो सब में 2 वेरिएबल्स है, ओके। सो सब में 2 वेरिएबल्स है, इसमें से लीनियर इक्वेशंस कौन सा, ये हमें पता करना है, ओके। सो लीनियर इक्वेशंस का एक और ट्रिक क्या है जिससे हम बोल सकते हैं कि लीनियर है कि नहीं, इसका डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 होगा। डिग्री 1 होगा मतलब क्या, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री, पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके। व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके। सो यहाँ पे देखो y रेस टू क्या है, कोई भी नहीं है, राइट। y रेस टू कुछ भी नहीं है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं रेस टू 1 है। z रेस टू क्या है, कुछ भी नहीं है, हम अज्यूम कर सकते हैं 1 है। यहाँ पे
यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे मेरा वेरिएबल है y, ओके, एंड y का पावर में 0 अज्यूम किया। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? अपने मन से यहाँ पे y भी लिख दिया, उसका पावर 0 भी ले लिया, ऐसे थोड़ी चलता है। उसमें चलता है क्योंकि y raised to 0 is equal to 1, x raised to 0 equal to 1, 2 raised to 0 equal to 1, 10 raised to 0 equal to 1। किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? 5 से अगर 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 ही रहने वाला है, 5 1 जा 5, तो इसलिए मैं y raised to 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ओके। तो मैंने y अज्यूम कर लिया और यहाँ पे raised to 0 डाल दिया। अभी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 1 0, हाईएस्ट क्या है? 1, राइट? तो इसका डिग्री क्या हुआ? 1 हो गया। सो डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। समझ गया? व्हाट आई डिड वाज, मुझे चेक करना है इसमें से कौन से इक्वेशंस लीनियर है। इक्वेशंस लीनियर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे चेक करना पड़ेगा डिग्री इक्वल टू 1 है कि नहीं। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से? यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे वेरिएबल था ही नहीं, तो मैं अपने मन से एक वेरिएबल डाल दिया और उसका पावर 0 ले लिया। ऐसा क्यों चलता है? क्योंकि एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज 1। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, राइट? देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पावर्स। y का कोई पावर लिखा नहीं था तो 1, z का कोई पावर लिखा नहीं था तो 1, यहाँ पे 0। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है वेरिएबल्स का? 1, तो डिग्री 1 हो गया, तो ये लीनियर है। सो फर्स्ट वन इज लीनियर। सेकेंड वन के लिए यहाँ पे देखो, इसका x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मैं x रेज़ टू 0 ले लेता हूँ। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 0 1 2। हाईएस्ट कौन सा है? 2। सो हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल का, यानी डिग्री 2 हो गया। तो डिग्री 1 वाला जो होता है उसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री 2 हो गया। सिमिलरली ये वाला देखो, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है। ये पूरा का पूरा एक टर्म है, राइट? ये पूरा का पूरा इज 1 टर्म। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 + 1 करना पड़ेगा, ओके। सो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मैं x रेज़ टू 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं, x रेज़ टू 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे दोनों को ऐड क्यों करना पड़ेगा? सेम टर्म पे। देखो यहाँ पे ये एक टर्म है 3x² प्लस 2y ये सेकेंड टर्म, ये दो अलग अलग टर्म थे इसलिए मुझे ऐड नहीं करना पड़ा। बट यहाँ पे सेम टर्म है, x रेज़ टू 1 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू 1 है। यहाँ पे प्लस साइन था बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, x रेज़ टू 1 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू 1। तो दोनों के पावर्स को मुझे ऐड करके 2 लिखना पड़ेगा। तो इस टर्म का पावर है 2, इसका 0, इसका 0। इसका डिग्री क्या हुआ? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे 0 0 1, हाईएस्ट कौन सा है? 2। सो 2 इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री 2 हो गया तो ये लीनियर नहीं है। सो ये वाला भी लीनियर नहीं है। सो लीनियर इक्वेशन का पता चल गया। तो हमने अभी सब कुछ पढ़ लिया। लीनियर का मतलब क्या है? जिसका ग्राफ लाइन आएगा और जिसका डिग्री 1 होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल्स का भी मतलब पता चल गया, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या होता है वो भी पता चल गया, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, बिफोर बिगिनिंग एनी चैप्टर वी फर्स्ट आस्क, राइट, कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या काम है अपने लाइफ में। सो आई विल फर्स्ट डिस्कस दैट यूजिंग एन एग्जांपल, ओके। So I have the question ready on my computer. I'm going to read the question from the computer for you all and make all the notes on the board first. Okay. So first assume that you have a company, manufacturing का company है तुम्हारा, और तुम्हारी company 2 products बना सकती है, product A and product B. Okay. So let me write that down. It can either make product A or it can make product B. Okay. कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 2 चीजें जाती है, एक तो लेबर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एंड दूसरी चीज है डेकोरेशन। वो जब तुम बेचने जाओगे किसी भी दुकान में तो अच्छे बॉक्स में होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो डेकोरेशन के लिए भी थोड़ा समय जाएगा। तो थोड़ा समय लेबर में एक्चुअली प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड थोड़ा समय डेकोरेशन के लिए। तो दोनों चीज होने के बाद वो सेल हो सकता है, राइट? सो प्रोडक्ट ए के डेकोरेशन में, सॉरी डेकोरेशन नहीं, लेबर में, प्रोडक्ट ए के लेबर में कितना टाइम लगता है? प्रोडक्ट ए के लेबर में लगते हैं 9 आवर्स, ओके, 9 घंटे। वेराज डेकोरेशन में लगते हैं 1 आवर, ओके। सो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 9 घंटे लेबर में लगता है। लेबर यानी तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें कोई ना कोई वर्कर्स होंगे, वर्कर्स उस पर काम करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे लेबर। एक बार लेबर से प्रोडक्ट बन गया उसके बाद वो डेकोरेशन टीम के पास जाता है, डेकोरेशन टीम उसको डेकोरेट करेगा, साफ करेगा, उसको पैकेज करेगा, बॉक्स में डालेगा और उसको फिर बाद में बेचने के लिए रेडी कर देगा।
सो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 9 घंटे का लेबर लगता है और 1 घंटा डेकोरेशन लगता है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के लिए 12 घंटे लेबर लगते हैं एंड डेकोरेशन में 3 घंटे लगते हैं। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले। तुम्हारे पास अनलिमिटेड वर्कर्स है क्या? नहीं, तुम्हारे पास अनलिमिटेड वर्कर्स नहीं है लेबर के लिए, तुम्हारे पास अनलिमिटेड वर्कर्स डेकोरेशन के लिए नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तुम एक दिन में कितना लेबर से काम करवा सकते हो? इट इज 180। यस, 180। एंड ज्यादा से ज्यादा तो अपने डेकोरेशन टीम से कितना घंटे का काम करवा सकते हो? मैक्सिमम 30। क्लियर है? सो तुम्हारी कंपनी में लिमिटेड वर्कर्स है, लिमिटेड वर्कर्स इन योर लेबर टीम, लिमिटेड वर्कर्स इन योर डेकोरेशन टीम। तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा तुम कितना उनसे काम करवा सकते हो? तुम डेकोरेशन लेबर टीम से 180 घंटे काम करवा सकते हो, डेकोरेशन टीम से 30 घंटे काम करवा सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि वो सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे, बीच में एक लंच ब्रेक भी देना पड़ेगा, बराबर। तो ये कंस्ट्रेंट्स है हमारे, इससे ज्यादा हम उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। ओके, नाउ प्रॉफिट, लेट्स थिंक अबाउट प्रॉफिट। हमने कंपनी की खोल के रखी है ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, राइट? सो प्रॉफिट, सो प्रोडक्ट ए को बेचने के बाद कितना प्रॉफिट होता है? प्रोडक्ट ए को बेचने के बाद 9,000 प्रॉफिट होता है। लेट मी क्रॉस चेक, नहीं 8,000। ओके, प्रॉफिट ए को बेचने के बाद 8,000 प्रॉफिट होता है, वेल प्रॉफिट प्रोडक्ट बी को बेचने के बाद 12,000 प्रॉफिट होता है। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? मैंने थोड़े इंफॉर्मेशन दे दिया कंपनी के बारे में, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? द प्रॉब्लम इज, और द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू आंसर इज, तुम्हारी कंपनी को ए के कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए रोज और बी के कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए रोज? दैट यू हैव टू टेल मी। ओके, तुम सारे के सारे बी के प्रोडक्ट्स बना सकते हो क्या? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, बराबर, बट उसमें लेबर भी ज्यादा लगता है, डेकोरेशन का टाइम भी ज्यादा लगता है। तो तुम सबके सब बी बनाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा, राइट? सबके सब ए बनाओगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है एक प्रोडक्ट के बीच में। तो थोड़े से तुम्हें ए के बनाने पड़ेंगे, थोड़े से तुम्हें बी के बनाने पड़ेंगे, उससे तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा कंपनी का। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ए के कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं और बी के कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं? ओके, थिंक अबाउट इट। इट्स योर कंपनी एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें प्रॉफिट कमाना है। तुम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? कैसे डिसाइड करोगे कितने ए के प्रोडक्ट बनाने, कितने बी के प्रोडक्ट बनाने? पॉज द वीडियो हियर, I'll wait for 5 seconds for you all to pause it and think about the problem. कैसे तुम इसका सोल्यूशन निकालोगे? Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video and at least thought about the problem. Okay, and hint था linear equation and 2 variables use करने वाले, क्योंकि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, right? So let us assume कि हम A के X products बनाएंगे and B के Y products बनाएंगे. Okay, let us assume हम ए के एक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे और बी के वाई प्रोडक्ट्स। तो अभी थोड़े कंस्ट्रेंट्स है, समझो हम ए के एक्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो लेबर में कितना टाइम जाएगा? x इंटू 9, सो 9x। एंड बी के वाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो 12 इंटू वाई, राइट? तो लेबर टीम का जो टोटल आवर्स है वो कितना हुआ? 9x प्लस 12y। क्यों? क्योंकि ए प्रोडक्ट बनाने के लिए 9 इंटू एक्स जा रहा है एंड बी प्रोडक्ट बनाने के लिए y इंटू 12 जा रहा है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180। 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, इन दोनों को ऐड कर दो, 180 होना चाहिए। ओके, सिमिलरली हम ए के एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेकोरेशन टीम को ए के प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लगेगा? 1 इंटू एक्स, क्योंकि एक ए प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 1 घंटा लगता है, तो एक्स ए प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स इंटू 1 घंटे लगेंगे। सिमिलरली बी के वाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, राइट? बी के कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? वाई प्रोडक्ट्स। तो टोटल वाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कितना समय लगेगा? डेकोरेशन टीम को 3y, दोनों को ऐड करके 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने 2 इक्वेशन बना लिए। सो यू फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू फिगर आउट वेरिएबल्स। कैसे? तो किसी भी तरह तुम्हें वेरिएबल्स को अज्यूम करना पड़ेगा। वेरिएबल्स अज्यूम करोगे तभी तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, और इसलिए वेरिएबल्स को हम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा। अभी यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी हमारे पास 2 इक्वेशंस है। 2 इक्वेशंस ये लीनियर इक्वेशंस है क्या? यहाँ पे x का पावर है 1, यहाँ पे y का पावर है 1, यहाँ पे x का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। सिमिलर दिस आल्सो इज द लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स है? x y 2, x y 2। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल्स है, बराबर। अभी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस, ओके। बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने के लिए। वन ऑफ दोज इज ग्राफिकल मेथड, उनमें से एक मेथड ग्राफिकल मेथड है। हमारा पूरा चैप्टर इसी पे होने वाला है कि इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालना है। एक्स और वाई क्या है, लेट मी रिमाइंड यू। एक्स यानी कितने ए के प्रोडक्ट्स बनेंगे, बी यानी कितने वाई के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, राइट। सो हम इन दोनों के इक्वेशंस बना देंगे, ओके। तो समझो इसका इक्वेशन हो गया ये, ओके, ये इसका इक्वेशन हो गया, समझ लो। एंड इसका इक्वेशन हो गया, समझो ये, ओके। ये दो इक्वेशंस मिल गया, तो ये जहां पे मीट करेंगे दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके। यहां पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 12,6। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर x और y का 12,6 आ जाएगा, ओके। 12,6 पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला। सो अगर तुम्हें ये गिवन है, ये तुम्हारी कंपनी है और ये तुम्हारी कंपनी के कंस्ट्रेंट्स है, तो तुम्हें अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो तुम ए के कितने प्रोडक्ट्स बनाओगे, 12, ओके। इसके 12 प्रोडक्ट्स बनाओगे और बी के कितने प्रोडक्ट्स बनाओगे, 6। अगर तुम ए के 12 प्रोडक्ट्स और बी के 6 प्रोडक्ट्स बनाओगे हर रोज, तो तुम्हारा कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कंपनी के प्रॉब्लम्स, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स, कि टमाटर कितने उगाने चाहिए और से फॉर एग्जांपल ऑनियंस कितने ग्रो करने चाहिए। हाउ विल दे मेक दैट कैलकुलेशन, दे यूज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स टू मेक दैट कैलकुलेशन। अच्छा, 1 किलो टमाटर कितने में बेच सकता हूँ, 1 किलो ऑनियन कितने में बेच सकता हूँ, एंड देन दे विल डिसाइड कि उनको कितना ऑनियन ग्रो करना चाहिए, कितना टमाटर ग्रो करना चाहिए, बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसका सोल्यूशन पे बेस्ड वो लोग डिसाइड करेंगे, अच्छा इतना ये क्रॉप ग्रो करना है, उतना वो क्रॉप ग्रो करना है, उससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो यस, दैट्स द एप्लीकेशन एंड दिस इज व्हाई दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस वजह से इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू कैन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग दैट, ओके। Okay, let us start solving sums based on this chapter. Okay, your objective for today is going to be students will be able to solve what is this LE2V. LE2V मतलब linear equation in two variables. Okay, LE2V यानी linear equation in two variables. So students will be able to solve linear equation in two variables using add subtract add method. Using add subtract add method. Okay, एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो स्पेशल टाइप के सम्स के लिए अप्लाई होता है। ओके, और इसमें क्या स्टेप्स है ये तुम्हें मेथड के नाम से ही पता चल जाएगा, राइट। ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, यही स्टेप्स है उसके, एंड वील सी हाउ टू यूज दैट। सो प्रैक्टिस एट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 7th सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, उसमें 7th सम देखो। 99x plus 101y is equal to 499 and next equation है 101x plus 99y is equal to 501. What do you notice over here? यहां पे जो 99 है सेम 99 यहां पे है, सिमिलरली यहां पे जो 101 है सेम 101 यहां पे है। तो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ सम जहां पे यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या, वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, 99, तो x का कोएफिशिएंट 99 हो गया। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट बन जाता है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बन जाता है, राइट। तो स्पेशल टाइप का सम है। सो स्पेशल टाइप के सम के लिए एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो काफी इजीली तुम्हारे इस सम को सॉल्व कर देगा। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स, सी मेथड का नाम है ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। सो से दैट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 and add both of them. Okay, दोनों को ऐड कर दो। So it is 99 plus 101. 99 plus 101 is 200. So यहाँ पे 200x आ जाएगा। वापस 101 plus 99 तो plus 200y आ जाएगा is equal to 499 plus 501 that will be 1000.
राइट। इसका रीजन क्या लिखोगे, एडिंग 1 and 2। सो लेट मी राइट दैट डाउन, एडिंग 1 and 2। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है, एंड ये 1000 200 से डिवाइड हो जाता है। सो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं चाहिए हमें, राइट। हमें थोड़ा छोटे नंबर्स चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सो व्हाट विल डू इज विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 200। ओके, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड थ्रू आउट बाय 200। पहले मैं इक्वेशन वापस लिख रहा हूँ, 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000, एंड आई राइट dividing by 200, dividing throughout by 200, dividing throughout by 200। ओके, सो यहाँ पे हर टर्म को हम 200 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 200। यहाँ पे 200 200 कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे 200 1 जा 200 5 जा 2 5 जा 10 बराबर। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तुम्हें क्या इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिल गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, ऐड। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद पता चला कि इनके जो कोएफिशिएंट्स है बहुत बड़े बड़े नंबर है, उसको मैं हर जगह से डिवाइड कर सकता था। सो आई डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 200, और उससे मुझे एक सिंपल इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। तो ऐड हो गया। ऐड के बाद क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो इन्हीं दो सेम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है। ओके, सो लेट मी राइट बोथ द इक्वेशंस अगेन। 99x प्लस 101y is equal to 499, right? Next 101x plus 99y is equal to 501। ये कैसे लिखा है हमने, कहाँ से लिखा है ये? This was our equation 1, this was our equation 2। अब क्या करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे मेन साइन मेरा सबट्रैक्ट है। ओके, मेन साइन सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे 101 प्लस था, राइट, प्लस 101 था, तो इसका भी साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस 99y था, इसका साइन हो जाएगा माइनस, प्लस 501 था, इसका साइन हो जाएगा माइनस। तो सारे सेकेंड इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है उनके साइंस चेंज हो गए। जब भी बाहर माइनस साइन होता है तब इन नीचे वाले सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। और अभी तुम इनका साइन नहीं देखोगे, ब्रैकेट वाला साइन देखोगे। सो 99x माइनस 101x। ओके, 99x माइनस 101x। तो क्या होगा, ये x को कॉमन ले लो। सो 99 माइनस 101, सो इट इज 99 माइनस 101, इट इज माइनस 2। तो माइनस 2x आ जाएगा, बराबर। सो 99x माइनस 101x तुम्हें आ जाएगा माइनस 2x, माइनस 2x। सिमिलरली 101y माइनस 99y तुम्हें आ जाएगा प्लस 2y। लेट मी डू दैट अगेन ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये सब रफ कॉलम में होना चाहिए, राइट, ये रफ कॉलम में होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। 101y माइनस 99y, 101y माइनस 99y, दोनों में क्या कॉमन है, 99। तो 101 माइनस 99 ब्रैकेट में y। 101 माइनस 99 क्या होता है, 2। तो ये 2y हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2y लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 499 माइनस 501, 499 माइनस 501 हो जाएगा माइनस 2। ओके, अगेन यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 2। आई कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस 2, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन अगेन। माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, एंड हर जगह पे मैं माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे डिवाइड बाय माइनस 2, यहाँ पे डिवाइड बाय माइनस 2, यहाँ पे डिवाइड बाय माइनस 2। इसका रीजन क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस 2। ओके, सो क्या यहाँ पे माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू कैंसिल, यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल आ जाएगा, बट ये माइनस साइन कैंसिल नहीं होते, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे भी माइनस टू कैंसिल होके 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे
-2 और -2 पूरा कैंसिल हो गया, तो मुझे यहाँ पे x मिल जाएगा. तो लेट मी राइट दिस इन ब्लैक. यहाँ पे सिर्फ x बचेगा. -2 कैंसिल. यहाँ पे ऊपर +2 था, -2 नीचे था. ऊपर प्लस नीचे माइनस. सो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नेगेटिव होता है. सिमिलरली पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर भी नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे -y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बच गया. माइनस माइनस साइन चेंज हो गया, कट हो गया. सो दिस वाज योर इक्वेशन 3. तो ये नया इक्वेशन को हम इक्वेशन 4 बोलेंगे. क्लियर है अब तक? हमारा मेथड का नाम क्या है? ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड. तो जो कोई भी दो इक्वेशंस दिए उन दोनों को पहले ऐड कर दिया. ऐड करके जो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया. फिर ऐड होने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट किया, सेम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया. ओके, सो इसको मैंने इक्वेशन 4 दिया. अब मैं क्या करूंगा? लास्ट पार्ट क्या है मेरा? ऐड. किसको ऐड करूंगा? इन दोनों को ऐड भी कर लिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. अब क्या बचा? ये जो दो नई इक्वेशंस मिले, उन दो नई इक्वेशंस को मुझे अभी ऐड करना होगा. एंड आई विल स्टार्ट गेटिंग माय आंसर. ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट. इफ यू वांट टू कॉपी, you can copy it now. I'm going to erase this part. Okay, so we are done doing the addition, first addition. We are done doing the second addition. Now we are going to again add in दो equations को, equation 3 and 4. तो x plus y is equal to 5. This is my equation 3, and x minus y is equal to equation, so is equal to 1. That is my equation 4, right? So अभी इन दो equations को मैं add कर दूंगा और मुझे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा. So let me again for the third time, third calculation add. जब भी ऐड करते साइन चेंज नहीं होता. दो इक्वेशंस को जब भी तुम ऐड करोगे साइन चेंज नहीं होंगे. दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे इक्वेशन होता है उनके सारे टर्म्स के साइन उल्टे हो जाएंगे. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो x प्लस x विल बी 2x प्लस y माइनस y 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया. 5 प्लस 1 6 हो गया. ओके, सो x यहीं पे रहने दो, इज इक्वल टू 6. यहाँ पे वैसे के वैसे 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. सो डिवाइड बाय 2. सो 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So what I'm getting is x is equal to 3. तो तुम्हें x का वैल्यू मिल गया. And this I'll call as equation number 5. This is also an equation. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है, राइट? तो ये भी इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन 5 बोल रहा हूँ. अभी ये जो इक्वेशन 5 में x का वैल्यू मिला, या तो 3 में वापस सब्स्टिट्यूट कर दो या तो 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो. दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें y का वैल्यू आ जाएगा. सो लेट मी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3. x plus 3, sorry, x plus y is equal to 5. ये कहां से लिखा मैंने? इक्वेशन 3 में से, फ्रॉम 3. अभी यहाँ पे x का वैल्यू तो हमें 3 मिल गया, तो यहाँ पे x लिखने के बजाय मैं 3 लिखूंगा. 3 plus y is equal to 5. यहाँ पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम 5 and 3. फ्रॉम 5 and 3. अभी 3 को उस तरफ लेके जाओ, यहाँ पे प्लस वाई वैसे का वैसा, वहां पे इक्वल टू 5 वैसे का वैसा, प्लस 3 वहां पे जाएगा तो -3. 5 minus 3 is 2. तो तुम्हें y का भी आंसर मिल गया. एंड दैट इज इट. ये तुम्हारा सम हो गया. सो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर दिया. सॉल्व करना मतलब क्या? x और y का वैल्यू निकालना. हमने देखा, राइट? जब स्टार्टिंग में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, ए तुम्हारी कंपनी को ए के कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, बी के कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए. तो हमने देखा था कि ए के 12 प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, बी के 6 प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए. उससे कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. तो जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं दो वेरिएबल्स में, उसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? उसको सॉल्व करने का मतलब है उस जो वेरिएबल्स है उसमें जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, उसके वेरिएबल्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना. तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 3, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 2. सो वी आर डन विद आवर सम. ओके, लेट मी क्विकली रिवाइज. हमने क्या किया? ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 8th सम है स्पेशल टाइप के सम्स है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 99x प्लस 101y is equal to 499 and then 101x plus 99
y इज इक्वल टू 501, ये दो इक्वेशंस दिए थे राइट। तो तुम क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। जो पहले ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड का मेथड है सब सम्स के लिए अप्लाई होता है क्या? द आंसर इज नो। हर सम में अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशल टाइप के सम के लिए अप्लाई कर सकते हो। कब? कौन सा स्पेशल टाइप का सम? देखो यहाँ पे जो x के बाजू में नंबर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे y के बाजू सेम नंबर मल्टीप्लाइड है। सिमिलरली यहाँ पे जो y के बाजू में नंबर मल्टीप्लाइड है वो सेम नंबर x के बाजू में मल्टीप्लाइड है राइट। तो स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप का सम है। स्पेशल टाइप के सम के लिए स्पेशल टाइप का मेथड यूज कर सकते हो। क्या वो मेथड? पहले इन दोनों को ऐड कर दो, एक नया इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक नया टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। ये जो नए इक्वेशंस आ गए हैं इन दोनों को वापस ऐड कर दो, तुम्हें एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। उस एक वेरिएबल का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। सो हेंस दिस मेथड्स नेम इज ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। ओके, स्पेशल केस के लिए है, दोनों को ऐड कर दो, एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरा इक्वेशन, और जो दो नए इक्वेशंस मिले उनको वापस ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ओके, सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट सम in this chapter, sum number 7 of question number 2 of practice set 1.1. and you'll try solving the eighth sum by yourself. eighth sum भी similar है, same special type का sum है। you have to add both the equations first, then subtract both the equations, then वो जो दो नई इक्वेशन आएंगे उनको ऐड करना है, तुम्हें आंसर अपने आप मिल जाएगा। so try to solve the eighth sum by yourself, and if you don't get it, correct answer नहीं मिल रहा है, then again play this video and see how to solve the eighth sum. Okay, I hope you are at least tried solving eighth sum by yourself. Okay, अगर तुमने try नहीं किया, pause the video here and try to solve it by yourself, and only then continue watching the video if you did not get the correct answer after trying. अगर तुम बिना ट्राई किए सब वीडियोस देखोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया, but then you won't be able to solve the sum when it actually comes in the examination. तुम्हें solve करना तभी आने वाला है when you practice solving the sum. Okay, if you're unable to solve it by yourself, when you try it by yourself and then you watch the video, you can understand right कि यहाँ पे गलती हुई थी इसलिए गलत हुआ, and that same mistake you can avoid from next time onward. So make sure you are practicing trying to solve this sum by yourself first and then only continue watching the video. Okay, also in the last sum I forgot one very important thing, writing the final answer. So last sum में x equal to 3 y equal to 2 आया था right. So x equal to 3 and y equal to 2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तुम्हारा final answer होना चाहिए. So add this final answer at the end of your 7th question. Okay, x equal to 3 y equal to 2. Let me check the answer. Yes, वही आंसर था right. X equal to 3 y equal to 2 is the solution of the given simultaneous equation. ये तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है और इसको पेंसिल बॉक्स में डालना है. That's your final answer. So now let us start solving eighth sum. So again, do you notice यहाँ पे x का जो x के बाजू में जो नंबर मल्टीप्लाई किया वो है 49, y के बाजू में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 49, तो सेम नंबर। सिमिलरली y के बाजू में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 57, यहाँ पे x के बाजू में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 57, तो सेम है। तो ये हमारा स्पेशल कैटेगरी का सम है राइट। तो स्पेशल कैटेगरी के सम के स्पेशल टाइप के सम के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड मेथड। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ऐड, तो हम दोनों को इक्वेशन 1 and 2 बोल देते हैं और इन दोनों को ऐड करना शुरू कर देते हैं। ओके, 49 plus 57, so 9 plus 7, 9 plus 7 will be 16, 1 carry forward, 4 plus 5, so 4 plus 1 is 5, 5 plus 5 is 10, so 106x. next again 57 plus 49, 106 आ जाएगा, बट यहाँ पे दोनों माइनस साइन है। देखो माइनस 57 माइनस 49 कितना होगा? विल बी माइनस 106 बराबर, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा बीच में, तो यहाँ पे 106y और इसका साइन होगा माइनस, इज इक्वल टू 172 प्लस 252. ओके, लेट मी क्रॉस चेक द क्वेश्चन. 172 252. ओके, सो 2 plus 2 will be 4, 5 plus 7 will be 12, 1 carry forward, so यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, so 424. Now again what we're going to do is 106 and 4 to 4 बहुत बड़े बड़े numbers हैं, we'll try to reduce, we'll try to simplify the equation. हम लोग इस numbers को छोटे करने की कोशिश करेंगे. Okay, so divide throughout by 106. Okay, divide throughout by 106. इसका भी रीजन लिखा नहीं हमने. Adding 1 and 2, adding 1 and
2, इसका रीजन आ जाएगा। वापस अभी इसको इक्वेशन को लिखेंगे 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424 एंड यहाँ पे डिवाइड थ्रू आउट बाय 106 कर लेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 106, यहाँ पे डिवाइड बाय 106, यहाँ पे डिवाइड बाय 106। रीजन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 106, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 106। तो यहाँ पे 106 106 कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल। यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक 6 4 जा क्या होता है, सी 6 1 जा इज, यहाँ पे 4 आना चाहिए, मैंने 9 क्यों लिखा है, 4। ओके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो एंड में 4 आ गया राइट, तो 4 में जाएगा। तो 106 इंटू 1, 106 इंटू 4, तुम्हें चाहिए तो तुम चेक कर सकते हो। ओके, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 0 0, तो 2 यहाँ पे वैसे का वैसा, 4 1 जा 4 यहाँ पे आ गया, तो 106 4 जा 424, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो क्या इक्वेशन मिल गया मुझे, x यहाँ पे बीच में माइनस साइन है, तो माइनस यहाँ पे y बच गया इज इक्वल टू 4। दिस आई कॉल एज माई इक्वेशन नंबर 3। ओके, माई फर्स्ट स्टेप इज डन, ऐड करके एक नया इक्वेशन मिल गया। अभी इन दोनों सेम इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सो लेट मी राइट द इक्वेशंस अगेन, 49x minus 57y is equal to 172, 57x minus 49y is equal to 252. Okay, same equation 1 and equation 2. Now I'll subtract both of them. यहाँ पे मेन माइनस साइन मेरा आ गया एंड सेकेंड इक्वेशन के सारे इक्वेशंस के सारे के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस 57 है, ये माइनस 57 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस 49 है, ये प्लस 49 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 252 है, ये माइनस 252 हो जाएगा। सो 49 माइनस 57, व्हाट इज 49 माइनस 57? इट विल बी 8 बट माइनस 8, राइट? प्लस 49 प्लस 49 माइनस 57, तो बोथ द नंबर्स हैव ऑपोजिट साइंस, तो तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें 57, सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 8 एंड यू गिव द बिगर नंबर साइन। बड़ा नंबर कौन सा, 57, उसका साइन क्या, माइनस, तो ये माइनस 8 हो गया। ओके, सो यहाँ पे माइनस 8x नेक्स्ट माइनस 57 प्लस 49, माइनस 57 प्लस 49 will again be minus 8y, right? Again let me do the rough calculation on the right hand side. minus 57 plus 49, तो सेम हो गया ऊपर की तरह, दो नंबर्स ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करके 8 आएगा एंड गिव द बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर 57 है तो उसका साइन है माइनस, तो माइनस 8y आ गया। अभी 172 माइनस 252, ये मुझे राइट साइड में करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ओके, 252 एंड रिमेंबर ऑल दिस, जो कुछ मैं ब्लू में रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऑल दैट शुड बी इन योर रफ कॉलम। ओके, अलग से रफ कॉलम ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में या फिर आंसर शीट में। 252 माइनस 172, 2 माइनस 2 0, एक कैरी फॉरवर्ड, सो 15 माइनस 7, 3 प्लस 5 इज 8 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो ये 80 आ गया। बट यहाँ पे देखो प्लस 172 है, प्लस 172, ओके लेट मी डू दिस हियर, प्लस 172 है एंड माइनस 252 है, प्लस 172 माइनस 252, प्लस 172 माइनस 252, तो इसमें अभी यहाँ पे भी सेम लॉजिक, दोनों दो नंबर्स है ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके 80 आ गया। ओके, गिव द बिगर नंबर साइन, बड़ा नंबर 252 है, उसका साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस 80 आ गया। ओके, अगेन ऑल ऑफ दिस इन ब्लू हैज टू बी डन इन द रफ कॉलम। तो यहाँ पे क्या आ गया मुझे, माइनस 80, अगेन यहाँ पे माइनस 8, यहाँ पे 80 है, आई डिवाइड थ्रू आउट बाय माइनस 8। बिफोर दैट आई हैव टू राइट द रीजंस हियर। यहाँ पे क्या है,
subtracting 2 from 1. ओके, 2 को हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा. अब इसको मैं वापस लिखूंगा, -8x -8y is equal to -80 and I will divide throughout by -8. okay, so यहाँ पे डिवाइड बाय -8, यहाँ पे डिवाइड बाय -8, यहाँ पे डिवाइड बाय -8. तो -8 कैंसिल, यहाँ पे x बच जाएगा. अगेन -8 कैंसिल, बीच में प्लस बच जाएगा क्योंकि माइनस साइन कैंसिल हो गया तो प्लस y. माइनस साइन कैंसिल, 8 1 जा 8 10 जा 8 10 जा 80, राइट. सो 8 10 जा, दिस इज माय इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन 3 ले लिया था, इसको इक्वेशन 4 ले लूंगा. सो आई एम डन विद माय सेकंड स्टेप. ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 3 मिल गया. सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 4 मिल गया. सो आई एम डन विद माय फर्स्ट 2 स्टेप्स. अभी सिर्फ लास्ट स्टेप बचा. ओके, ट्राई टू डू द लास्ट स्टेप बाय योरसेल्फ. Pause the video and try to do the last step by yourself till the time I erase this board. तो यहाँ पे x minus 4 मिला था, राइट. x minus y equal to 4. okay, so what I'm going to do is write those equations again. x minus y equal to 4, that's my equation 3, and x plus y is equal to 10, that is my equation 4. Again I'll erase these equations. okay, now my last step. ऐड से जो एक नया इक्वेशन मिलता है, सब्ट्रैक्ट से जो नया इक्वेशन मिलता है, इन दोनों को वापस ऐड करना और मुझे सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा. So I'll start adding both of them. x plus x 2x plus y minus y will get cancelled. 4 plus 10 14. So 2 को राइट हैंड साइड में ले लो तो यहाँ पे ऑलरेडी x था, यहाँ पे ऑलरेडी 14 था. 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2 7 जा 14. सो x हमें मिल गया 7. x हमें मिल गया 7. Call this equation number 5. Now substitute equation number 5 in any one of them. So let us substitute equation number 5 in equation 4. Let me write x plus y is equal to 10. This is from equation number 4. बराबर. Now x का वैल्यू 7 मिला है तो x यहाँ पे 7 लिखूंगा मैं. So 7 plus y is equal to 10. बराबर. ये कहाँ से आया? From 4 and 5. From 4 and 5. okay, so 7 को भी उस तरफ लेके जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी y था, यहाँ पे ऑलरेडी 10 था. प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा. 10 minus 7 is 3. so y is equal to 3. that's your final answer. okay, ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें सोल्यूशन मिल चुका है. x equal to 7, y equal to 3. okay, and now you have to write the final answer. how will you write final answer? x equal to 7, y equal to 3 is the solution of the given simultaneous equations. okay, this is how you will write the final answer. x is equal to 7, y equal to 3 is the solution of the given simultaneous equation. You will put this in pencil box and this is your final answer. Now your sum is done. ये हमने पिछले sum के लिए नहीं लिखा था. Make sure writing this for your previous sum as well. Question number 7. So we are also done with question number 8. So we are done with our learning session for today. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Students will be able to solve linear equation in 2 variables using add subtract add method. Remember, ये method कोई भी set of equations के लिए नहीं चलेगा, एक special set of equations के लिए ही चलेगा. क्या है वो special set of equation? फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो सेम नंबर y के साथ मल्टीप्लाइड होगा सेकंड इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन में जो y के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है वो सेम नंबर x के साथ मल्टीप्लाइड होगा सेकंड इक्वेशन में. जब ऐसा होगा सिचुएशन
तभी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड मेथड। ओके, पहले तुम वो दो इक्वेशंस को ऐड करोगे, एक नया इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन 3, फिर वापस उन दो सेम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, एक नया इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। तो जो दोनों नए इक्वेशंस मिले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशंस को उन दोनों को वापस ऐड कर दो तो तुम्हें सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स द प्रोसीजर। इफ आई गिव यू अ सिमिलर सम similar to 7 and 8, will you be able to solve that sum by yourself using add subtract add method? If yes, then you have achieved today's learning objective. If not, then you need more practice. Okay, so that is it for this learning session. I hope you have understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.